इस वीडियो में बात करने वाले समर स्लैम के नाइट 2 के मैचों के बारे में का रिव्यू। फिन बैलर और सैमी जैन के बीच में मैच देखने को मिलता है, लेकिन शुरू में मैच तो इन दोनों का था, लेकिन निक ऑल्डिस बाहर निकल कर आते हैं और हमें एक सरप्राइज देते हैं। निक ऑल्डिस कहते हैं कि ये मैच अब सैमी जैन और फिन बैलर के बीच नहीं होगा, ये होगा एक फैटल 4-वे मैच। इतने में ही गुंथर निकल कर आते हैं, कहते हैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है। गुंथर बहुत ही खुश होते हैं कि तुम भी इस मैच के हिस्सा होगे, लेकिन इतना ही नहीं, फिर हमें एक रिटर्न देखने को मिलता है। केविन ओवेंस बाहर निकल कर आते हैं कि तुम भी इस मैच का हिस्सा होगे। इतने में सैमी जैन हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आज समर स्लैम के शो में केविन ओवेंस का रिटर्न हो गया है फाइनली। बहुत दिनों के बाद केविन ओवेंस और सैमी जैन आमने सामने है। ये अपनी यारी दोस्ती दिखाते हैं, गले लगते हैं एक दूसरे के। इतने लंबे से मैच इनके बीच स्टार्ट हो जाता है। गुंथर का हमें सैमी जैन पर सबमिशन होल्ड भी देखने को मिलता है। केविन ओवेंस भी अपना टॉप रोप से पर से स्मॉल ड्रॉप लगाते हैं। फिन बैलर की सुपर किक देखने को मिलती है, जो केविन ओवेंस के फेस पर लगी। गुंथर केविन ओवेंस आमने सामने हमें दिखाई देते हैं। गुंथर ने फिन बैलर को बहुत ही बुरी हालत में कर रखा है अपने सबमिशन में। फिन बैलर ब्रेक कर देते हैं। फिन बैलर को हमें सुसाइड डाइव देखने को मिलता है केविन ओवेंस का रिंग साइड पर। सैमी जैन और केविन ओवेंस की भिड़ंत हमें इस मैच में देखने को मिली। पावर बॉम्ब आता है। सैमी जैन और फिन बैलर, केविन ओवेंस, सैमी जैन सुपर किक लगाते हैं और इस मैच में केविन ओवेंस विक्ट्री ले जाते हैं सैमी जैन को स्टर्नर लगाकर, और ये नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। सैमी जैन आज रिटर्न करते ही नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। उनका मैच होगा CM पंक के साथ। अगला मैच हमें देखने को मिल रहा है ट्रिक विलियम वर्सेस बैरन कॉर्बिन। ये अपनी कैली लियाटी के साथ में एंट्रेंस करते हैं। लियाटी ये माइक पर बक बक करते रहते हैं और बैरन कॉर्बिन भी अपने सही एंट्रेंस करते हैं। अलग ही लुक के साथ लग रहे थे आज वो। बैरन कॉर्बिन और ट्रिक विलियम का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच था समर स्लैम में। बैरन कॉर्बिन के मुंह पर तमाचा जड़ देते हैं। बैरन कॉर्बिन के हमें पंचेस देखने को मिलते हैं इस मैच में। रिंग साइड पर भी इनकी भिड़ंत होती है। ये बैरिकेड पर दे मारते हैं लिलियाटी को। ये मैच में बीच में इंटरफेरेंस कर रहा था। इतने में फिर लिलियाटी को समझा रहे हैं बैरन कॉर्बिन। अब इसमें रिंग पोस्ट पर दे मारते हैं ट्रिक विलियम्स को। बैरन कॉर्बिन फिर चैंपियन को उठाते हैं और रिंग की तरफ भागते तो इलियट ड्रैगन फिर से आ जाता है। इसकी आग बेल्ट को छोड़ो, लेकिन फिर से अटैक कर दिया ट्रिक विलियम्स ने। इतने में चुल कर दी इसने। फिर अपने कंधों पर उठाते हुए अपना मूव लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन इसका मूव नाकामयाब हो जाता है। फिर से बैरन कॉर्बिन ने इसको टेबल पर दे मारा लियाटी को और ये टूट जाता, चकनाचूर हो जाता टेबल। और इतने बेल्ट से अटैक कर ट्रिक विलियम्स पर अपना एंडोटेस मूव लगाकर और बैरन कॉर्बिन इस मैच को जीत लिया और बन गए वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। बैरन कॉर्बिन समर स्लैम के इस पेपर व्यू में अपना कम बैक करने के बाद ये टाइटल इन्होंने जीत लिया। अगला मैच हमको देखने को मिलता है वोमेंस WWE वोमेंस चैंपियनशिप के लिए चेल्सी ग्रीन, टिफनी स्टैटन और जेट कारगिल के बीच। और लेस लेजेंड भी इस मैच का हिस्सा थी और शॉर्लेट प्लेयर ये सुपरस्टार लेटर मैच था। ये WWE वोमेंस चैंपियनशिप के लिए शॉर्लेट प्लेयर को उठाकर फेंक दिया लेस लेजेंड ने। लेस लेजेंड अपनी ताकत का भरपूर दिखा रही हैं। चेल्सी ग्रीन ने ड्रॉप लगा दिया। जेट कारगिल का पावर बम आता है लेस लेजेंड पर और लेस लेजेंड ने शॉर्लेट प्लेयर को लेटर पर भी फेंक दिया। मिसाइल ड्रॉप की आती चेल्सी ग्रीन की इस मैच में और हमें शॉर्लेट प्लेयर की तरफ से भी टिफनी स्टैटन पर अटैक होते दिखता है। टिफनी स्टैटन ने पंचेस की बौछार कर दी। फिर टिफनी शॉर्लेट प्लेयर पर लेस लेजेंड ने शॉर्लेट प्लेयर को उठा लिया अपने हाथों के बल पर और बाहर कर दिया।
इस मैच में बी फैब और मिचेल की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, जो कि जेड कारगिल के साथ में थी। इनको चेल्सी ग्रीन आखिर के मैच में ख़त्म होने वाला है, इस समय चेल्सी ग्रीन इन दोनों को बजा देती हैं और टिफिन स्ट्रैटन ऊपर से अपना मुंह सोल्ट लगा देते और इतने में बेल्ट उतार लेते चेल्सी ग्रीन और वो बन गई WWE वुमेन्स चैम्पियन। न्यू WWE वुमेन्स चैम्पियन चेल्सी ग्रीन समर स्लैम की इस परफॉर्मेंस में जीत गई और इन्होंने लेडर पर चढ़कर चैम्पियनशिप को उतार लिया। और वो हमें बैक स्टेज भी ट्रिपल एच और उनके साथ भी फ़ोटो दिखती है चेल्सी ग्रीन की न्यू चैम्पियन के साथ, न्यू लुक के साथ चेल्सी ग्रीन हमें देखी समर स्लैम के इस पेपर व्यू में, जो कि इनका एक पहला चैम्पियन है सिंगल मैन रोस्टर में। चेल्सी ग्रीन ने आज अपने करियर की एक नई शुरुआत की। अगला मैच हमें देखने को मिलता है समर स्लैम में डनहाउजन और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच। इसमें एक ये पैसों का थैला था, यही टॉप रोप पर लटका हुआ था, इसको उतारना था, कोई मैच जीत जाता। ये डनहाउजन के छोटे चेले आ जाते कीड़ी मकोड़े, ये इन्होंने मारा डोमिनिक और जेडी मैकडोना को। एंड में जो हेनरी भी आ जाते हैं, जो कि मदद की इस मैच में। डनहाउजन ने ये थैली को पैसों की उतार ली और डोमिनिक मिस्टीरियो इस मैच में हार गए। फिर ये अटैक बाद में भी कर देते हैं और ये अब सेलिब्रेट कर रहे हैं जीतने के बाद। पेंटा और हमें चैक टेबल का इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप के लिए मैच दिखाई देता है। ये दोनों सुपरस्टार अपनी एंट्रेंस करते हैं समर स्लैम के पेपर में। चैक टेबल की भी करियर की आज एक नई शुरुआत हुई, जो हमें इस मैच में दिखाई दी। पेंटा के हाई फ्लाइंग मूव ये रे मिस्टीरियो की तरह ही उड़ते कूदते हैं। हमें सुप्लेक्स देखते हैं चैक टेबल की तरफ से, क्योंकि चैक टेबल सुप्लेक्स और कर्ट एंगल के मूव का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने रेसलिंग में। हमें सुसाइड डाइव देखने को मिलती है, किक देखने को मिलती है पेंटा की तरफ से, सुपर किक देखने को मिलती है। और इस मैच में चैक टेबल ने फिर से उठाकर फेंक दिया एक बार पेंटा को बार बार सुप्लेक्स लगाते हैं। चैक टेबल बहुत ही मशक्क़त के बाद अपना रिंग साइड पर भी दे मारा और एंकल लॉक कर जो कर्ट एंगल का मूव है वो लगा दिया चैक टेबल ने, और चैक टेबल जीत गए इस मैच को, टैप आउट करवा दिया पेंटा को और वो बन गए न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन समर स्लैम में। और इनकी फैमिली भी रिंग साइड पर बैठी हुई थी, जो कि इनका चैक टेबल का होम टाउन था। वो भी रिंग में आते हैं और इस जीत का सेलिब्रेट करते हैं अपने फैमिली के वाइफ, सन और अपनी बेटियों के साथ सेलिब्रेट करते हैं इस मैच में। चैक टेबल हमें मैन इवेंट देखने को मिलता है सेथ रॉलिन्स वर्सेस रोमन रेंस। सेथ रॉलिन्स वही शील्ड के अंदाज में अपनी एंट्रेंस करते हैं, डीन एम्ब्रोज की तरह मार्क्स लगाकर आते हैं। रोमन रेंस भी अपनी साइड एंट्रेंस के साथ आते हैं। रोमन रेंस का ऑरा अलग ही फील होता है, चाहे कोई भी पेपर व्यू उनकी एंट्रेंस के टाइम। रोमन रेंस का मैच स्लो फेस पर शुरू होता है, रोमन रेंस पंचेज लगाते हैं सेथ रॉलिन्स को। रोमन रेंस ने और सेथ रॉलिन्स के कई बार पहले भी मैच हमें देखने को मिले हैं, लेकिन ये बहुत ही लंबा चला मैच। रोमन रेंस की क्लोज लाइन आती है, सेथ रॉलिन्स का सुसाइड टाइम आते देखने को मिलता है। दोनों एक दूसरे को पंचेज जोर जोर से मारना शुरू कर देते हैं। सेथ रॉलिन्स और रोमन रेंस की क्लोज लाइन देखने को मिलती है, वहाँ पर क्राउड में भी जाकर लड़ते हैं। रोमन रेंस ने जो फर्श कठोर भाग होता है वहाँ पर भी सेथ रॉलिन्स को दे मारा जोर से। टेबल पर शील्ड पावर बम देखने को मिलता है रोमन रेंस से। रोमन रेंस दूसरा टेबल भी साफ किया, लेकिन उस पर रोमन रेंस को सेथ रॉलिन्स ने पावर बम लगा दिया। पहले रोमन रेंस ने शील्ड पावर बम लगाया, बाद में सेथ रॉलिन्स स्टॉम्प लगाते हैं रिंग में ले जाकर रोमन रेंस को, लेकिन नाकामयाब हो। रोमन रेंस अपना गिलोटिन चोक भी सेथ रॉलिन्स को लगा देते हैं। बाद में रोमन रेंस ने रेफरी को गलती से स्पेयर लगाया, सेथ रॉलिन्स कट लिया, जो कि हमें देखने को मिलता है मैसेज में। सेथ रॉलिन्स रोमन रेंस को स्पेयर लगाया, लेकिन 3 काउंट नहीं हुआ। रोमन रेंस
का हमें स्टॉम्प लगाई देखते हैं सेथ रॉलिंस को। फिर रोमन रेंस ने गिलोटिन चोक और स्पेयर लगाया, लेकिन रेफरी चित हुआ पड़ा था, पिन कौन करे। फिर से रोमन रेंस ने आखिर में 3 स्पेयर लगाते हैं सेथ रॉलिंस को कॉर्नर पर, एक इधर से और टॉप रोप से जंप करके 3 स्पेयर लगाते हैं और सेथ रॉलिंस हार जाते हैं। इस मैच में 3 काउंट हो जाता है और रोमन रेंस ने स्टील अपनी चैंपियन रिटेन कर लिया समर स्लैम के। इस पेपर में हमें शील्ड का थंब भी देखने को मिलता है, जो कि शील्ड सिग्नेचर भी किया सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस ने। क्या बताओ, इमोशनल कर दिया रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस ने।